विलन्स की इमेज इतनी खराब दिखाई जाती है, क्योंकि उनके फ़िल्मों में उनके किरदारों के हिसाब से उनकी इमेज बहुत ही ज़्यादा बुरी बन जाती है। तो असल ज़िंदगी में भी लोग उनको बुरा ही समझते हैं कि इनका जो परफ़ॉर्मेंस फ़िल्मों में इनकी रही है, वही इनकी जो रियलिटी है वो असल लाइफ़ में भी होगी। इसी तरह बहुत सारे जो विलन हैं वो बदनाम रहते हैं। हालाँकि आजकल लोगों को इसके बारे में काफ़ी पता लग चुका है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी है और आजकल लोग जो है विलन्स है वो भी एक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि आजकल तो हीरो भी विलन का रोल निभा रहे हैं। लेकिन एक टाइम वो था जब प्राण जैसे दिग्गज कलाकार फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और उस टाइम पे प्राण की इमेज इतनी ज़्यादा बदनाम थी कि फीमेल आर्टिस्ट्स उनके साथ काम करने से काफ़ी घबराते थे। यही एक किस्सा ऐसा ही बयान किया था उन्हीं की एक अम, फीमेल आर्टिस्ट को-स्टार अम, अरुणा ईरानी ने ये किस्सा एक शो में बयान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो और प्राण एक फ़िल्म में साथ काम कर रहे थे और अरुणा ईरानी की उम्र तब लगभग 19 साल रही होगी। तो वो कहीं आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, तो प्राण साहब और अरुणा ईरानी का जो फ़िल्म में काम था वो फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो यूनिट ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने यही डिसाइड किया कि प्राण और अरुणा ईरानी को दोनों को एक साथ जो है फ्लाइट में, एक ही फ्लाइट में वापस मुंबई भेज दिया जाए। तो इस तरह अरुणा ईरानी ने खुद ही ये कहा, बताया कि वो बहुत डर रही थी कि प्राण जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी अम, बदनाम विलेन हैं, फ़िल्मों में उनके रोल काफ़ी बदनाम किस्म के होते हैं, तो उनको काफ़ी डर था उनके साथ जाते वक़्त। लेकिन अब क्योंकि उनकी उम्र कम थी, तो वो नई-नई थी, तो वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, मना भी नहीं कर सकती थी साथ जाने से। तो इस तरह उनको प्राण के साथ भेज दिया फ्लाइट में। तो इस तरह उनका कहना था कि फ्लाइट में जब वो सफ़र कर रही थी प्राण के साथ, तो उनको ये हौसला था कि चलो प्लेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे में प्राण साहब क्या कर लेंगे। तो लेकिन तब उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा जब उनको पता चला कि कोलकाता में जब जो उनकी फ्लाइट थी, वो जो थी उन्हें नई फ्लाइट पकड़नी थी, तो कोलकाता आकर उनकी वो फ्लाइट डिले हो गई, तो उनको किसी होटल में रुकना पड़ा। तो उस टाइम पे तो वो काफ़ी डर रही थी और वो जा तो प्राण के साथ ही रही थी, लेकिन काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि एक बदनाम विलन उनके साथ था। तो इस तरह उन्होंने बताया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाते रहे, उनको खिलाते रहे और साथ में वो ड्रिंक भी करते रहे, शराब पीते रहे और उनके बाद जो काफ़ी शराब की हालत में टल्ली हो गए, तो फिर वो उनको उनके कमरे तक छोड़ने के लिए आए। तो तब अरुणा ईरानी काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन अरुणा ईरानी ने कहा कि उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और कहा कि मेरा कमरा सामने ही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। तो इस तरह अरुणा ईरानी ने कहा कि मैं बहुत हैरान रह गई कि ये जो इंसान फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना बदनाम, इतने बदनाम तरह के कैरेक्टर निभाता है, जिसको एक खूंखार विलेन के रूप में पहचाना जाता है, वो इतना मतलब अच्छा इंसान है, कितना उन्होंने एक बच्चे की तरह उनकी केयर की और पूरा उनको अपने कमरे तक छोड़ कर आए। हालाँकि उन्होंने ड्रिंक भी की थी, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वज़ह से उनको डरना पड़े। तो इस तरह ये किस्सा उन्होंने एक टीवी शो में प्राण के बारे में बताया था कि ऐसे ही उनको बदनाम किया जाता था उनकी इमेज की वज़ह से, उनकी फ़िल्मों में परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से। हालाँकि वो असल ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये उन्होंने तब बताया जब उनको एक होस्ट ने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से जो फ़िल्मों के हीरो हैं, एक तो होते हैं ऑन स्क्रीन हीरो फ़िल्म के पर्दे पर, लेकिन असल ज़िंदगी में आप किस इंसान को, किस एक्टर को, अपने को-स्टार को हीरो मानती हैं? तब उन्होंने बताया था कि उनके मुताबिक असल ज़िंदगी में अगर कोई हीरो है, तो वो एक्टर प्राण हैं।